जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, एक साधक के पत्र का उत्तर देते हुए, तुमने लिखा कि इस जगह सत्संग बहुत कम है, सो ठीक बात है। श्रद्धा भक्ति के साथ सत्संग की खोज करने से प्रायः सभी जगह सत्संग मिल सकता है। जिसे सत्संग से प्रेम होगा वह जहाँ कहीं भी सत्संग खोज लेगा, उसे सत्संग मिल जाएगा। प्रेम की कमी के कारण थोड़ी देर हो सकती है, परंतु सत्संग की बहुत अधिक उत्कंठा होने पर तो शीघ्र ही मिल सकता है। सत्संग का विध न बैठने पर स्वयं भगवान ही उससे साधु रूप में मिल सकते हैं। समय की कीमत शीघ्र जान लेनी चाहिए। दिन बीते जा रहे हैं, गया हुआ समय फिर हाथ नहीं आता। ऐसा जानकर बहुत शीघ्रता से बहुत ऊंचे काम में लग जाना चाहिए और उसी में समय को बिताना चाहिए। दिन बीत जाएंगे, मृत्यु का समय समीप आ जाएगा, फिर कोई उपाय नहीं चलेगा। ऐसा जानकर असली काम बनाने के लिए जल्दी तैयार हो जाना चाहिए, फिर आनंद ही आनंद है। भैया, समय बीता जा रहा है। जो समय को अमूल्य जान लेगा वह एक पल भी व्यर्थ काम में नहीं बिताएगा। भगवत चिंतन के बिना जो किसी दूसरे काम में समय बिताया जाता है वही व्यर्थ है। जिसको भगवान के नाम और ध्यान में आनंद रूपी अमृत का रस मिलने लगता है वह उसको छोड़ नहीं सकता। आनंदमय के ध्यान में कुछ कष्ट नहीं है। ध्यान तो बड़ी प्रसन्नता के साथ अनायास ही होता रहता है। भगवान की प्राप्ति के साधन में कुछ कष्ट नहीं है, भूल से कष्ट मालूम होता है। भगवान की प्राप्ति का साधन तो बहुत ही सुलभ है। भैया, पिछले पाप चाहे कितने ही हों कोई चिंता नहीं, निरंतर निष्काम भाव से भजन होना चाहिए। फिर पिछले सारे पाप भजन के प्रताप से नष्ट हो जाते हैं। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिनगी अग्नि की परी पुराने घास। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। देखो भैया, समय बीता जा रहा है। असली कमाई को नहीं छोड़ना चाहिए। शरीर भोग तथा संसार को मिथ्या जानकर उनका आसरा छोड़कर श्री भगवान का आश्रय लेना चाहिए। संसार के काम में थोड़ा समय बिताना चाहिए। पेट तो अपना पशु भी भरते ही हैं। उत्तम उसी को समझना चाहिए कि जो दूसरों के हित के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार है। सभी लोग अपने स्वार्थ में डूबे पड़े हैं। जागना चाहिए। मनुष्य के शरीर का असली फल प्राप्त करना चाहिए। असली फल प्राप्त करना चाहिए। देखो भैया, नाम के जप के साथ साथ भगवान की मोहिनी मूर्ति याद आने के लिए विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी ना भूलें। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में ही मग्न रहना चाहिए। आनंद में ही मग्न रहना चाहिए। भगवान में ऐसी लौ लगनी चाहिए कि शरीर की भी सुधि न रहे। यदि सब समय एक सी लगन लगी रहे तो उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि जो हर समय उनमें मन लगाए रहता है वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। वह अंत में मुझ में ही समा जाता है। भजन का अभ्यास हर समय करते रहना चाहिए, चाहे इससे कोई नाराज ही क्यों ना हो। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। कोई दूसरा काम नहीं आएगा। यह सारा संसार एक दिन भस्म हो जाने वाला है। एक दिन सबका बुरा हाल होगा। काल अपने आगमन की किसी को सूचना नहीं देता। वह तो प्रतिक्षण आपके सामने मुंह बाए खड़ा है। भगवान ने 8 पहर 64 घड़ी हमें रुपए कमाने और पेट भरने के लिए नहीं भेजा है। 84 लाख योनियों के भोगों को भोगने के उपरांत
बड़ी कठिनाई से यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। अतः मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य समझकर जगत के मिथ्या प्रपंचों को छोड़ देना चाहिए। उस उद्देश्य की सिद्धि में प्राणपन से लग जाना चाहिए। जीवन मरण विचार के कोरे काम निवार, जिन पंथा तोहे चालना, सोई पंथ संभार। भैया, समय बहुत तेजी से बीतता चला जा रहा है। मृत्यु नज़दीक है। उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं टाल सकता। केवल भजन ही सहारा है। इसलिए तन मन से भजन में लग जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सत